चाइना की ओर से शुरू की गई लड़ाई के लिए अब भारत ने अपनी कमर कस ली है। खबरों की माने तो कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच हुई बैठक में भारत के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक भारत में चाइना से जो सामान आया उससे चाइना को 62.4 अरब यानी कि 62.4 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ। इसीलिए भारत ने अहम फैसला लेते हुए ये कहा है कि जो भी सामान भारत में चाइना से आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन दबाव बनाने के लिए जो भी सामग्री भारत से आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भारत में चाइनीज मार्केट ने अपने पांव कुछ इस तरह जमा लिए हैं जिस वजह से हमारा वोकल फॉर लोकल का नारा दबता जा रहा है। अगर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियों का सामान खरीदना चाहिए। भारतीय कंपनियां जैसे बीटल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीपीएल, गोदरेज, HCL, हेवल्स, इंटेक्स, कार्बन, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, जियो, वोल्टास, वीडियोकॉन और वीडियोटेक्स इत्यादि जैसी कंपनियों का सामान अगर हम खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रह जाता है। वहीं अगर हम चाइनीज कंपनियों जैसे Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, Vivo और मोटोरोला इत्यादि चाइनीज कंपनियों का सामान खरीदते हैं तो हमारे देश के पैसे का एक बड़ा हिस्सा चाइना को चला जाता है। वोकल फॉर लोकल तो है ही, लेकिन अगर हम हमारे बाकी मित्र पड़ोसी देशों का बना हुआ सामान खरीदें तो उससे भी हमें ही फायदा है। सैमसंग, एसूस, एप्पल, नोकिया और पैनासोनिक जैसी कंपनियों का सामान भी हम खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी A10s, नोकिया 2.2, नोकिया 3.1, LG W30, सैमसंग गैलेक्सी A50, नोकिया 5.1 कुछ ऐसे नॉन चाइनीज फोन हैं जो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ कम कीमत में मिलते हैं। हम लोग इन्हें भी खरीद सकते हैं और हमारे देश को मुनाफा करवा सकते हैं। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान जरूर डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।